Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says chloroplasts are disrupted and the stroma separated from the lamellae. The isolated stroma will fix CO2 if it is supplied with. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग डिसरप्ट कर दिए एंड स्ट्रोमा को लैमेले से अलग कर दिए. अब जो आइसोलेटेड या फिर सेपरेटेड स्ट्रोमा है उसके अंदर CO2 का फिक्सेशन किस कंडीशन में होगा. तो हम लोग को क्या सप्लाई करना चाहिए. ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है रुबिस्को, सी में है लाइट एंड डी में है एटीपी प्लस NADPH. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग यूज करने वाले हैं की कंसेप्ट. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ये. सो इट इज मेनली अ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर हैविंग डबल मेम्ब्रेन. ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है एंड ये इसका इनर मेम्ब्रेन है. अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा. इसके अंदर बहुत सारे कॉइनसेप्ट स्ट्रक्चर ऐसे पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना. इसके अंदर एक ऐसा लिंकेज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली. अब ग्रेनम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन का साइट होता है. मतलब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन ग्रेनम के अंदर होता है एंड स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन. अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में देख लेंगे कि क्या होता है. तो फर्स्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें मेनली कैप्चर ऑफ सनलाइट बाय ग्रीन पिगमेंट्स मेनली क्लोरोफिल. और भी बहुत तरीके का पिगमेंट रहता है लेकिन मेन पिगमेंट क्या है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. सो कैप्चर ऑफ सनलाइट बाय ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल to produce ATP and NADPH. तो लाइट रिएक्शन में मेनली सनलाइट को कैप्चर करके ATP एंड NADPH का प्रोडक्शन होता है. अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में. डार्क रिएक्शन में मेनली जो ATP एंड NADPH लाइट रिएक्शन में बना है उसका यूज किया जाता है. तो यूजेज ऑफ ATP and NADPH and formation of ग्लूकोज. तो ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए ATP एंड NADPH को यूज करते हैं हम लोग. अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोला गया है. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्लोरोप्लास्ट आर डिसरप्टेड एंड द स्ट्रोमा सेपरेटेड फ्रॉम द लैमेली. तो देखो ये लैमेली था तो इसको सेपरेट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ स्ट्रोमा बचेगा. तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रोमा बचा हुआ है, अब क्या बोल रहा है, आइसोलेटेड स्ट्रोमा विल फिक्स CO2. CO2 फिक्सेशन क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग CO2 फिक्सेशन बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन को हम लोग फिक्स कर रहे हैं तो CO2 का कार्बन लेके हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं. तो वो क्या होता है, डार्क रिएक्शन के पार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा लेकिन किस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिएक्शन जहाँ पे होता है वो तो है ही नहीं, यहाँ पे तो इसको डिस्टर्ब कर दिया गया है. ठीक है, तो क्या प्रोवाइड करने से होगा. फर्स्ट इज ऑक्सीजन. फर्स्ट वी नीड टू सी कि क्या चाहिए हम लोग को डार्क रिएक्शन कराने के लिए. वी नीड ATP एंड NADPH. तो ये दो चीज चाहिए हम लोग को डार्क रिएक्शन कराने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है. क्यों, बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस
ऑक्सीजन इज इवॉल्व, मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है, ना ही कि यूज। तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रूबिस्को। तो रूबिस्को जो है वो क्या है? इट इज एन एंजाइम। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन स्ट्रोमा एंड टेक पार्ट इन डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का जो साइकिल होता है, केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन के अंदर कौन सा साइकिल होता है? केल्विन साइकिल, जिसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। तो केल्विन साइकिल के अंदर ये एंजाइम का पार्टिसिपेशन होता है। तो अगर हम लोग रूबिस्को को देंगे, बाहर से देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोमा है ऑलरेडी, इसके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट है, तो बाहर से देने का ज़रूरत नहीं है। दैट इज वाई दिस टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लाइट। अब लाइट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली लाइट को तो प्रोवाइड करना ही है, लेकिन लाइट को कैप्चर करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे क्या होता है, ये लैमेली में, यहाँ पे एंड ग्रैनम में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर हम लोग सिर्फ लाइट यहाँ पे देंगे, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाने के लिए पिगमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैमेली तो है नहीं। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट प्रोवाइड लाइट। तो लाइट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है देखो, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो पहले हम लोग क्या देखे थे कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच चाहिए ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, एंड एटीपी एंड एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग एटीपी एंड एनएडीपीएच को प्रोवाइड करें स्टोमा के अंदर, इसके अंदर अगर हम लोग एटीपी एंड एनएडीपीएच को प्रोवाइड करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली ग्लूकोज फॉर्म होगा, क्योंकि ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए या फिर CO2 फिक्स करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए एंड एनएडीपीएच चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज एटीपी एंड NADPH are needed for CO2 fixation. So that is why this option is correct one. तो इसका correct option कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। So the correct answer is option D. This is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.